हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री जी एजुकेशन। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ मध्य प्रदेश का जिलेवार अध्ययन श्रृंखला के अंतर्गत 13वां जिला, जो कि भोपाल संभाग के अंतर्गत पांचवा और आखिरी जिला है। बाकी 12 जिलों पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जा कर के आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज हम शुरू करते हैं रायसेन ज़िले के लिए। दोस्तों, अगर कहीं रायसेन ज़िले की बात करें तो यह ज़िला भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह रहा भोपाल संभाग और यह रहा आपका रायसेन ज़िला। ठीक है, तो यह किस संभाग के अंतर्गत आता है? यह भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। इंदौर संभाग के अंतर्गत जितने भी ज़िले आते हैं, पूरे 8 ज़िले, इन पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। विदिशा पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, इन पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, आप देख सकते हैं। आज मैं आपके लिए 13वां जिला रायसेन जिला पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। दोस्तों, अगर कहीं रायसेन ज़िले की बात करें, जैसा कि आप लोगों के लिए पता ही होगा कि भोपाल जो है भारत के संघ में जब सी राज्य के रूप में शामिल हुआ था, उसके बाद में रायसेन जिला मुख्यालय सहित 5 मई 1950 को अस्तित्व में आया था। रायसेन जिला अस्तित्व में कब आया, या कह लो इसका कि गठन कब हुआ? अगर इसके गठन भी कहा जाए तो गठन इसका 5 मई 1950 को हुआ था। अगर इसकी प्रमुख तहसीलों के बारे में बात करें तो रायसेन, उदयपुरा, बेगमगंज, गैरतगंज, गौहरगंज, बाड़ी, बरेली, सिलवानी प्रमुख रूप से हैं। यह इसकी प्रमुख तहसीलें हैं। दोस्तों, अगर कहीं रायसेन के किले की बात करें कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो यह रानी बसंती, या कह लो रानी राज बसंती ने। राज बसंती भी आपके लिए कहीं मिलेगा किताबों में। रानी राज बसंती ने इसका इस किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, इतना आप याद रख लो, डेट इम्पोर्टेंट नहीं है फिलहाल। रायसेन के किले में 40 के लगभग कुएं एवं बावड़ी हैं। कितने? 40 के लगभग, जो देश में सबसे अधिक है। दोस्तों, देश में जितने भी किले हैं, उन किलों में एक भी ऐसा किला नहीं है जिसमें 40 के आसपास कुएं या बावड़ी हों। लेकिन मध्य प्रदेश का जो रायसेन का किला है, उसमें 40 के लगभग कुएं और बावड़ी स्थित हैं। तो यह एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर निकल करके आता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग लगभग जानते ही होंगे कि बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। दोस्तों, नाम याद रखना अच्छे से, कौन सी नदी? बेतवा नदी। और किस आधार पर कहा जाता है, यह भी इम्पोर्टेंट है। प्रदूषण के आधार पर। प्रदूषण के आधार पर पहला पॉइंट यह निकल के आ रहा है। दूसरा यह निकल के आ रहा है कि बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, प्रदूषण के कारण कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। रायसेन जिले में ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना है। किसका? ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना है। और दूसरा पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, इसका जो बनाया गया था, यह जापान के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। किसके? देश का नाम अच्छे से याद रखना, एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछते हैं। जापान के सहयोग से रायसेन जिले में ऑप्टिकल फाइबर की कार ऑप्टिकल ऑप्टिकल फाइबर कारखाने की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सांची में विश्व स्तरीय गोल्फ कोर्स प्रस्तावित है। दोस्तों, अभी बनाया नहीं गया है, लेकिन ऐसी योजना चल रही है कि जब भी यह बनेगा तो यह सांची रायसेन में बनाया जाएगा। कौन? विश्व स्तरीय गोल्फ कोर्स प्रस्तावित है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर कहीं हम बात करते हैं, चीन की दीवार जैसी 80 किलोमीटर लंबी दीवार विंध्याचल पर्वत। दोस्तों, पर्वत का नाम याद रखना, पर्वत ऑप्शन में दे देंगे वो तो कंफ्यूज हो सकते हैं। कौन सा पर्वत? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत पर स्थित है। यह कहाँ से कहाँ तक है? यह गोरखपुर देवरी से चैनपुर बाड़ी तक करीब 80 किलोमीटर लंबी और 14 से 15 फीट चौड़ी प्राचीन दीवार निकलती है। ठीक है, इसकी लंबाई याद रखना, इसकी चौड़ाई याद रखना। चौड़ाई कितनी है? 14 से 15 फीट तक ये दीवार है। विंध्याचल पर्वत के ऊपर से निकली यह दीवार आज भी लोगों के लिए रहस्य बनी हुई है।
ठीक है, कि इसका निर्माण कैसे हुआ, किसने बनवाई, तो इसका अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है, तो यह रहस्यमयी है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अगर कहीं सांची के स्तूप की बात करें, सांची का स्तूप आप सब लोग अच्छे से जानते होंगे, रायसेन जिले में स्थित है। यह बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ पर जो बौद्ध लोग थे उनकी क्या है, अस्थियां रखी गई हैं, जिसका निर्माण तीसरी ईसा पूर्व शताब्दी में करवाया गया था। खासकर एसआई और एमपीपीएससी वाले यह शताब्दी भी याद रखें, कौन सी, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा, अशोक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दूसरा क्या है, सांची स्तूप की खोज कब की गई थी, 1818 ईस्वी में। किसके द्वारा करवाई की गई थी, जनरल टेलर ने इसकी खोज की थी। कौन थे, जनरल टेलर, इन्होंने सांची के स्तूप की खोज की थी। अगर तीसरे पॉइंट की हम बात करें, यहाँ पर यूनेस्को द्वारा वर्ष 1989 में 1989 में सांची स्तूप को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इसके लिए कब शामिल किया गया था। डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछी गई है, तो आप अच्छे से याद रखना, 1989। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सांची के स्तूप के लिए चित्र में अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर कहीं हम बात करें, दोस्तों एक पॉइंट और आप यहाँ पर देख लीजिए, जो शायद मैं ऐड करना भूल गया हूँ। ये जो तोरण जो रिंग है, ये आपके लिए दिख रही है, ये जो रिंग टाइप की आपके लिए ये दिखाई दे रही है, ठीक है, तोरण द्वार, तोरण रिंग, इसका निर्माण किसने करवाया था। इसका निर्माण एग्जाम में पूछते हैं, शुंग राजाओं ने करवाया था। ठीक है, शुंग राजाओं ने तोरण तोरण रिंग का इसका निर्माण करवाया था, शुंग राजाओं ने, शुंग वंशीय राजाओं ने। ठीक है, तो इसका ये निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रति वर्ष 18 अप्रैल को, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है यह आपके सामने, प्रति वर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को प्रति वर्ष मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भीमबेटका की गुफाएं से प्रागैतिहासिक मानव, दोस्तों याद रखना, एक क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं किस काल से संबंध रखती हैं, तो यह प्रागैतिहासिक काल से संबंध रखती हैं भीमबेटका की गुफाएं। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, भीमबेटका की गुफाओं से प्रागैतिहासिक मानव के साक्ष्य सात साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये साथ नहीं है, साक्ष्य है, साक्ष्य साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से, भीमबेटका की गुफाओं से। भीमबेटकाओं की गुफाओं की बात करें तो ये अब्दुल्लागंज रायसेन में है। इनको वर्ष 2003 में विश्व विरासत घोषित किया गया था। डेट अच्छे से याद रखना आप, 2003 में इनको किया गया था। ठीक है, बात करते हैं अगर इनकी खोज, जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, कई बार पूछा जाता है एग्जामों में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी खोज जो है स्वर्गीय डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी। आप वर्ष भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, कब की गई थी, यह 1957-58 में की गई थी। किसके द्वारा, श्री विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा। यहाँ पर पूछ सकते हैं एग्जाम में कि फरीदुल्ला शाह की दरगाह किस जिले में स्थित है, तो जो फरीदुल्ला शाह की दरगाह है वह है आपकी रायसेन जिले, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, एक एक पॉइंट जो भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है विभिन्न स्रोतों से, वह पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है आपके लिए परीक्षा की दृष्टिकोण से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ पर भोजपुर उत्सव समारोह आयोजित किया जाता है। पूछा जा सकता है कि भोजपुर उत्सव समारोह किस जिले में आयोजित किया जाता है। ये कहाँ किया जाता है, रायसेन जिले में किया जाता है। और किस विभाग द्वारा, एसआई और एमपीपीएससी में तो पूछ सकते हैं कि किस विभाग द्वारा, तो यह पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, बरला ग्राम में प्रागैतिहासिक काले शैल चित्र मिले हुए हैं। कौन सा ग्राम है, बरला ग्राम, जिला रायसेन में प्रागैतिहासिक शैल चित्र मिले हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इम्पोर्टेंट था यह भी,
और लगभग सारे इम्पोर्टेंट हैं, देखिएगा आप खुद समझ सकते हैं। रायसेन के किले में राजा रोहित का महल, इत्रदार महल और बादल महल स्थित है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, कई बार एग्जामों में पूछा जाता रहा है किसी न किसी तरह से, और पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है इनकी। राजा रोहित का महल रायसेन के किले में, इत्रदाल महल जिला रायसेन में है, और बादल महल जिला रायसेन में है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे। यहाँ स्थित जो गिन्नौरगढ़ का किला है, आपने अच्छे से नाम सुना होगा। पहला पॉइंट तो यही निकल के आता है कि गिन्नौरगढ़ का किला कहाँ स्थित है, तो यह किला जिला रायसेन में स्थित है। और कौन सा किला तोतों के लिए प्रसिद्ध है, तो गिन्नौरगढ़ का किला, रायसेन स्थित गिन्नौरगढ़ का किला तोतों के लिए प्रसिद्ध है। तो इस एक फैक्ट में आपके दो फैक्ट निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था, जबकि तोरण स्तूप का जो तोरण मैंने आपके लिए बताया था ना, तोरण का निर्माण पुष्यमित्र शुंग वंशी राजाओं में किसने, पुष्यमित्र शुंग ने करवाया गया था। अगर कहीं वंश पूछे तो आप शुंग वंश के लगा देना, और अगर कहीं राजा का नाम पूछे तो आप पुष्यमित्र शुंग के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर आपके लिए वह तोरण दिखाऊंगा। आप चित्र में देखिए, यहाँ देखिए यह रहा, ये जो पूरा जो जा रहा है, पूरा ये ऊपर से नीचे तक पूरा, ठीक है, ये तोरण है। इसका निर्माण किसने, शुंग वंश राजा पुष्यमित्र शुंग द्वारा करवाया गया था। ठीक है, चलिए, या इसके लिए कह रहे रेलिंग का निर्माण, और कि इस तरीके से भी आ सकता है कि सांची की स्तूप की जो रेलिंग है, रेलिंग, उसका निर्माण किसने करवाया था, तो ये भी आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। रायसेन के दुर्ग को रायसेन के दुर्ग को 1543 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने, कौन से राजा थे ये मुगल राजा, शेर शाह सूरी ने राजा पूर्णमल से, ठीक है, जो मुगल बादशाह थे शेरशाह सूरी ने राजा पूर्णमल से छीन लिया था। तो पहला पॉइंट निकल के आता है, दुर्ग को कब, 1543 में, किसने, ये थे आपके शेरशाह सूरी। ठीक है, और किससे छीना था, राजा पूर्णमल से छीना था, यानी कि राजा पूर्णमल तब यहाँ के राजा हुआ करते थे। रायसेन के दुर्ग पर इनका अधिकार था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सांची का प्राचीन नाम काकड़ा, काकड़ाद बाट और बौद्ध श्री पर्वत है। आपको कई एग्जामों में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन जो है, कोई ना कोई ऑप्शन में इनमें से एक नाम वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो क्या था, काकड़ा भी कहते हैं, काकड़ाद बाट भी कहते हैं, बौद्ध श्री पर्वत भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। रायसेन जिले के रायसेन जिले के कुचवाड़ा ग्राम में, रायसेन जिले के जो कुचवाड़ा ग्राम है, आचार्य रजनीश ओशो का जन्म हुआ था। आपने अच्छे से इनका नाम सुना होगा, काफ़ी विवादित गुरु रहे थे यह। तो रायसेन जिले में ही के जो कुचवाड़ा ग्राम है, उसी में आचार्य रजनीश ओशो का जन्म हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप चित्र में उनकी छवि भी देख सकते हैं। यह रहे आचार्य रजनीश ओशो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय ग्राम बरला है, तहसील ढकना चपना है। मैं वर्ष वर्ष अच्छे से याद रखना आप। सांची नाम आ जाएगा तो आप तो समझ ही जाएंगे कि रायसेन जिले में है, लेकिन वर्ष याद रखना, किस वर्ष, वर्ष 2012 में स्थापित किया जा चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भोजपुर का शिव मंदिर, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है। भोजपुर के शिव मंदिर की अगर कहीं बात करें, प्राचीन काल में यह नगर उत्तर भारत का सोमनाथ कहा जाता था। क्या दोस्तों,
उत्तर भारत का सोमनाथ, या इसको उत्तर भारत अगर कहीं ऑप्शन में नहीं आ रहा कि भारत का सोमनाथ भी कहा जाए तो ये भी गलत नहीं होगा। भारत का सोमनाथ या उत्तर भारत का सोमनाथ कहा जाता था। लेकिन अगर कहीं ऑप्शन में उत्तर भारत का सोमनाथ और भारत का सोमनाथ दोनों है तो फिर आप उत्तर भारत के सोमनाथ पर टिक करेंगे। यह स्थान भोपाल से 25 किलोमीटर की दूरी पर रायसेन जिले में बेतरवती नदी, दोस्तों याद रखना बेतवा नदी नाम है इसका, यह किसके किनारे है? भोजपुर का शिव मंदिर यह बेतवा नदी के किनारे है। डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि भोजपुर का शिव मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो बेतवा नदी के किनारे भोजपुर का शिव मंदिर स्थित है। गांव से लगी हुई पहाड़ी पर एक विशाल शिव मंदिर है। इस नगर तथा उसके शिवलिंग की स्थापना धार के प्रसिद्ध परमार राजा राजा भोज ने, इसकी स्थापना किसने करवाई थी? शिवलिंग की स्थापना जो धार के राजा, आपने नाम सुना होगा राजा भोज ने। एमपीपीएससी वाले थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पर डेट भी पूछी जा सकती है कि कब करवाई थी। 1010 ईस्वी से 1053 ईस्वी के मध्य करवाया गया था इसका निर्माण राजा भोज के द्वारा। अतः इसे भोजपुर मध्य प्रदेश मंदिर या भोजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसे क्या? भोजपुर मध्य प्रदेश मंदिर, भोजेश्वर मंदिर। दोस्तों याद रखना, मध्य प्रदेश मंदिर की बात आए तो आप ये मत समझना अब इस ऑप्शन में ये दे दिया मध्य प्रदेश में तो बहुत मंदिर हैं, ऐसा नहीं। तो मध्य प्रदेश नंबर सॉरी मंदिर पर्टिकुलर इसी के लिए कहा जाता है, भोजपुर के शिव मंदिर को। मंदिर पूर्ण रूपेण तैयार नहीं बन पाया है, यानी कि जब यह मंदिर बना था तो यह पूरी तरीके से निर्मित नहीं है और इसका किसी ने अभी तक जीर्णोद्धार भी नहीं करवाया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। भारत का पहला शिवलिंग संग्रहालय, देखो दोस्तों बात भारत की हो रही है, इंडिया की, ना कि मध्य प्रदेश की। पूरे भारत की ही बात हो रही है यहाँ पर। भारत का पहला शिवलिंग संग्रहालय कहाँ पर है? रायसेन जिले में स्थापित किया जा रहा है। अभी हुआ नहीं है, निर्माण कार्य चल रहा है, स्थापित यहाँ पर किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, मृगेंद्र नाथ की प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं पाटनी गांव जिला रायसेन में ही है। पहला पॉइंट तो यहाँ से यह बनेगा, मृगेंद्र नाथ की गुफाएं किस काल से संबंध रखती हैं? तो ये हो गया आपका प्रागैतिहासिक काल से। और दूसरा पॉइंट आपका बनेगा कि मृगेंद्र नाथ की गुफाएं किस जिले में, किस गांव में स्थित है। ठीक है, तो एक पाटनी गांव जिला रायसेन में स्थित है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मृगेंद्र नाथ की गुफाएं काफ़ी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, राता पानी अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर में हाल में शामिल किया गया है। कौन सा अभ्यारण्य? ये करंट का ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राता पानी अभ्यारण्य जो है प्रोजेक्ट टाइगर में, ठीक है, वर्ष 1973 में जो स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर, उसमें अभी हाल ही में शामिल किया गया है। तो अब लगभग इनकी संख्या पहले 6 थे जो प्रोजेक्ट टाइगर में मध्य प्रदेश के कितने अभ्यारण्य या उद्यान शामिल हैं, तो लगभग अब इनकी 7 मानी जा सकती, 6 से 7 इनकी संख्या है। आप एक बार और देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मंडीदीप औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है? यहीं मंडीदीप रायसेन, मंडीदीप औद्योगिक केंद्र रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की एशिया में सबसे बड़ी फैक्ट्री है। मध्य प्रदेश की ही नहीं, भारत की ही नहीं, बल्कि एशिया में सबसे बड़ी फैक्ट्री इकाई की ग्रेफाइट की, हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट था यह भी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बेतवा नदी का उद्गम कुमरा गांव रायसेन में स्थित विंध्य पर्वत से होता है। अच्छे से याद रखना, पूछ लेते हैं बेतवा नदी का उद्गम स्थल बताइए। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं, रायसेन विदिशा की संयुक्त सिंचाई परियोजना हलाली परियोजना का वैकल्पिक नाम सम्राट अशोक सागर परियोजना भी है। दोस्तों जो रायसेन जिले में स्थित है, रायसेन विदिशा की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो पूछ सकते हैं कि हलाली सिंचाई परियोजना जो है वह किन किन जिलों की संयुक्त परियोजना है? पहला तो यह रायसेन विदिशा की संयुक्त परियोजना है। दूसरा, हलाली परियोजना का अन्य नाम क्या है? या सम्राट अशोक सागर परियोजना का
पूर्व नाम क्या था? तो इसका पूर्व नाम क्या था? हलाली परियोजना। और हलाली परियोजना का वर्तमान नाम क्या कर दिया गया है? सम्राट अशोक सागर परियोजना। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट होने वाला है, इससे 3-4 पॉइंट आपके निकल के आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो रायसेन जिले से संबंधित जितने भी पॉइंट महत्वपूर्ण थे, मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिए हैं, आपको बता दिए हैं। और अगर आपके लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के लिए भी दबाइए, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में शीघ्रता से पहुँच सके। और बाकी जो ज़िले हैं, जो मैं 12 ज़िले बना चुका हूँ, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपको नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही।